जी आप सभी को फिर से नमस्कार। ये देखिए सागवान की खेती के बारे में कुछ आप लोगों को दिखा रहे हैं। कस्टमर के फीडबैक के लिए आए थे। ये देखिए 1.5 से 2 साल का पौधा है। ये 8 से 10 इंची का पौधा मिला था और 1.5-2 साल में सभी पौधा 15-20 फीट 25 फीट में आ गया है। इसका मोटाई देखिए, इसका मोटाई 6 से 7 इंची से ज़्यादा है और ये 700-800 पौधा है लगा हुआ। लोग पौधा लगाने से भाग रहे हैं। उनको अभी भी विश्वास है जो सिर्फ धान गेहूं का खेती से ही सब कुछ होगा। धान गेहूं हमारा प्राइमरी नीड्स है, लेकिन अगर इसके अलावा एक्स्ट्रा चीज़ हम अगर करते हैं, अपने खेत में अगर एक्स्ट्रा फसल लगाते हैं तो उसका हमको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। ये देखिए इसका थिकनेस, नीचे का थिकनेस देखिए। ये पत्ता हटा दिया है, ये नीचे का थिकनेस, ऊपर का थिकनेस ये देखिए। ये इसी तरह से हम लोग चंदन का, महोगनी का, सागवान का पौधा लगवाते हैं। आप कहीं भी ऑल इंडिया से अगर देख रहे हैं तो आप इसकी पौधा हमसे कनेक्ट करके आप मंगा सकते हैं। काफ़ी अच्छा पौधा है। ये देखिए, सभी किसान को ज़रूर करना चाहिए। देखिए हमारे आपके पास खेत जवाना से पड़ा रह जाता है, लेकिन उसका सही यूटिलाइजेशन नहीं हम लोग कर पाते हैं। आउट ऑफ बिहार तो शायद बहुत जगह पे होता है, लेकिन बिहार में कुछ जगह पे ज़मीन का प्रॉपर यूज नहीं होता है। अब बनारस, यूपी जैसे जगहों पे देखे होंगे जो मेड़ से हज़ार पौधा लगा हुआ है, लेकिन अपने यहाँ फसल भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, अब मेड़ पे पौधा लगा हुआ है, लेकिन अपने यहाँ इसका ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिए सभी किसान को करना चाहिए। और पेड़ पौधा हर दृष्टिकोण से ज़रूरी है। पर्यावरण देख लीजिए, आज बहुत कंट्री ऐसा है जहाँ ऑक्सीजन खरीदना चालू हो गया है। लोग ऑक्सीजन बैग लेके चलते हैं। जनरली रोड पे चलते हुए कार में उनके पास एक्स्ट्रा लगेज रहता है ऑक्सीजन का। इसलिए इसका महत्व समय से पहले अगर सभी किसान समझ जाएंगे तो बहुत ही बढ़िया होगा। और गवर्नमेंट का बस ये नहीं है। गवर्नमेंट कितना करेगा भाई? हम आप 100% डिपेंड रहते हैं। बहुत लोग ये गवर्नमेंट का काम है, नहीं, गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये हमारा काम है। हम इस देश के वासी हैं, इसलिए ये हमारा काम है, हमको इस पे ध्यान देना होगा। इसलिए आप सभी किसान से कहना है इसकी पौधा ज़रूर लगाएं। इस बीच में आप चंदन का पेड़, श्रीखंड चंदन, लाल चंदन, सफ़ेद चंदन आप लगा सकते हैं। श्रीखंड चंदन और सफ़ेद चंदन एक ही है, नाम अलग अलग है। इसलिए जो पुराने लोग हैं वो श्रीखंड चंदन के नाम से जानते हैं, और नया लोग क्या कहते हैं, सफ़ेद चंदन के नाम से जानते हैं। वाइट सैंडलवुड भी उसको कहा जाता है। ये देखिए इस तरह से आप लगा सकते हैं। अगर हमारा बात अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक दूसरे को ज़रूर शेयर कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसकी खेती ज़रूर करिए। आने वाले 15 से 20 साल में इसका रिटर्निंग आपको मिलेगा। हम तो सिर्फ एक माध्यम है। इसलिए सभी किसान को इसकी खेती करना चाहिए। पर्यावरण भी देखिए, इतना धूप है बाहर और यहाँ आने के बाद सुकून मिलता है। हर दृष्टिकोण से पेड़ पौधा हमारे लिए बेनिफिशियल है, बेनिफिट देती है। इसका महत्व को समझना चाहिए और सभी किसान को लगाना चाहिए। इससे ज़रूरत से ज़्यादा फ़ायदा है। धान गेहूँ करना है, उसको छोड़ना नहीं है। वो हमारा प्राइमरी है, वो तो हमको चाहिए ही, खाने पीने के लिए वो चाहिए ही। लेकिन जिनके पास उसके अलावा ज़मीन है, अगर आप आम का पौधा लगाए हुए हैं तो उसमें चंदन का पेड़ लगा सकते हैं। तो लीची का बागान है, उसमें चंदन का पेड़ लगा सकते हैं। इस तरह से अगर बागान है आपके पास तो उसमें लगा सकते हैं। चंदन किसी भी पौधा के साथ लगाया जा सकता है और उसका सही विकास होता है। थैंक यू सो मच।